वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले स्टीम टरबाइन लूब ऑयल सिस्टम से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक लूब ऑयल सिस्टम में जो लूब ऑयल कूलर रहता है उसका पोजीशन हमेशा डुप्लेक्स ऑयल फिल्टर से पहले होता है। ओके, चलिए आगे में पिक्चर देखते हैं तो क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है ना, जो ऑयल कूलर है ये ऑयल फिल्टर से पहले हमेशा लगा रहता है एक स्टीम टरबाइन का लूब ऑयल सर्किट में। ऐसा क्यों? इसका पोजीशन ऐसा क्यों रहता है? यदि हम इस कूलर को ऑयल फिल्टर के जगह में लगाएंगे और ऑयल फिल्टर को कूलर के जगह में लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसका आंसर आप जानने के बाद। पहले लूब ऑयल सर्किट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जो नया ज्वाइन किए होंगे पावर प्लांट में तो वो लोगों को थोड़ा जानकारी हो जाएगा। बाकी एक्सपीरियंस वाला लोगों को इसका बारे में तो पहले से पता होगा। ओके, तो एक लूब ऑयल टैंक यानी कि एमओटी टैंक जो रहता है उसमें जनरली एओपी, ओवीएफ, ईओपी और जेओपी जनरली नीचे लगा रहता है, जेओपी रहता है। ओके, यानी कि ग्राउंड में लगा रहता है जेओपी। तो इतने सारे पंप जो है और फैन जो है ओवीएफ फैन रहता है, तो ये एक लूब ऑयल टैंक का ऊपर रहता है। ओके, जो लूब ऑयल है उसका जो फ्लो पाथ रहता है वो कैसे ना, एओपी जो है वो लूब ऑयल टैंक से यानी कि एमओटी से सक करता है, फिर ऑयल फिल्टर देके ऑयल कूलर देके ऑयल फिल्टर देके फिर जो बेरिंग है उसको सप्लाई होता है। ओके, ये जनरली उसका फ्लो पाथ रहता है। जहां जहां पे एमओपी है तो 3000 आरपीएम जब होगा टरबाइन का स्पीड तो एमओपी टेक ओवर कर लेगा, एओपी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन इनिशियल जब हम लोग स्टार्ट करते हैं टरबाइन को तो एओपी के माध्यम से ऑयल जो है पहले हम लोग सप्लाई करते हैं। ओके, इतना तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है ना, ऑयल कूलर और ऑयल फिल्टर ये दोनों का आपस में पोजीशन यदि चेंज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? यानी कि पहले हम ऑयल फिल्टर को क्यों नहीं लगाते, क्यों ऑयल कूलर रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले तो हम लोगों को जानना होगा कि ऑयल कूलर का क्या काम है और ऑयल फिल्टर का क्या काम है। ओके, एक लूब ऑयल सर्किट में ऑयल कूलर का क्या काम है? देखिए, ऑयल कूलर का ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसका पूरा फंक्शन रहेगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा खाली आप लोगों को बता देता हूं। एक ऑयल कूलर का मेन फंक्शन है ऑयल का विस्कोसिटी को मेंटेन करना। विस्कोसिटी मींस टेम्परेचर को मेंटेन करना। यदि टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा, यानी कि ऑयल जो है उसका थिकनेस जो है पतला हो जाएगा। यदि ऑयल टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी आपका बढ़ेगा। ओके, तो ऑयल टेम्परेचर हम लोगों जनरली जो स्पेसिफाइड ऑयल टेम्परेचर रहता है ये 45 to 46 डिग्री तक जनरली रहता है। लूब ऑयल टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ओके, और टेम्परेचर यानी कि विस्कोसिटी मेंटेन करेगा तो अल्टीमेटली टेम्परेचर मेंटेन करेगा। और क्या होता है उसमें ना, जो इंप्यूरिटीज या डेरिवेटिव जो भी रहता है ऑयल में वो भी कुछ सेपरेट होता है आपका ऑयल कूलर में। टेम्परेचर कम होने के कारण वो सेपरेट होता है। कैसे होता है इसको हम दूसरा वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ऑयल कूलर का काम है ऑयल को क्लीन करना और ऑयल का टेम्परेचर यानी कि विस्कोसिटी को मेंटेन करना। क्लियर?
ऑयल फिल्टर का क्या काम है? जो रेसिडुअल रह गया ऑयल में इंप्योरिटीज, उसको प्यूरिफाई करना। क्लियर? ऑयल फिल्टर का ये काम है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन करेंगे कि ऑयल फिल्टर में हम लोगों क्या देखते रहते हैं? ऑयल डीपी देखते रहते हैं, क्योंकि ऑयल फिल्टर में जो कैटरेज लगा रहता है, जो फिल्टर साफ करता है, जो फिल्टर है, वो चोक होने से डीपी आपका बढ़ेगा। डीपी मीन्स जो एओपी का प्रेशर है, वो एओपी का प्रेशर ऑयल फिल्टर से पहले सपोज 9 kg या 10 kg मान लीजिए, ओके, 10 kg रहता है। तो ऑयल फिल्टर के बाद में कितना रहेगा? लगभग डीपी हम लोगों को जनरली बोला जाता है कि एक मेंटेन करने के लिए बिलो 1 रहेगा तो अच्छा है। ओके, तो यहां पे आपको वही करीब 9 के आसपास मिलना चाहिए। तो यदि ये डीपी बढ़ेगा तो प्रेशर जो यहां पे आपको मिलेगा, कहां पे? ये फिल्टर का आउटलेट में, वो कम मिलेगा, हाँ कि नहीं? कम मिलेगा। तो इसीलिए हम लोगों क्या करते हैं ना, फिल्टर डीपी बढ़ेगा तो हम लोगों फिल्टर को साफ करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन को शुरू किया हूं, उसका आंसर क्या होगा पहले आप लोगों को समझा रहा हूं, तो आप लोगों पेशेंस रख के समझिए। तो ऑयल फिल्टर का काम है प्यूरिफाई करना ऑयल को। डीपी हम लोगों कितना मेंटेन करते हैं, और डीपी बढ़ेगा तो ऑयल फिल्टर में क्या प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि ऑयल फिल्टर को आपको जो कैटरेज है उसको चेंज ओवर करना पड़ता है। यहाँ पे डुप्लेक्स ऑयल फिल्टर है, तो डुप्लेक्स ऑयल फिल्टर में जो फिल्टर का डीपी बढ़ेगा तो उसको हम चेंज ओवर करके जो जिसमें क्लियर, मतलब कि जिसमें नया वाला कैटरेज लगा होगा, उस फिल्टर को हम लोग सर्विस में लेंगे। क्लियर? अभी प्रॉब्लम क्या है, यदि हम ऑयल कूलर को यहां पे लगाएंगे, कहां पे? ऑयल फिल्टर के जगह में, और ऑयल फिल्टर को हम ऑयल कूलर के जगह में लगाएंगे। ऑयल फिल्टर मान लीजिए यहां पे आपका ऑयल फिल्टर में 9 kg 10 kg आया, 9 kg आपको मिल गया, आउटपुट में 1 kg ड्रॉप हुआ। ओके, क्योंकि फिल्टर में जो आप तो पूरा तो क्लियर नहीं रहता है, तो फ्लो आपका कम रहेगा, तो प्रेशर कम ही हो जाएगा। ओके, उसका जो मैश साइज रहता है वो बहुत कम रहता है। तो ऑयल कूलर यदि हम आगे में लगाएंगे, सपोज ये ऑयल फिल्टर है और मैं यहां पे ऑयल कूलर को लगाऊंगा, तो ऑयल कूलर का काम क्या है ना? ये विस्कोसिटी मेंटेन करेगा, यानी कि ऑयल टेम्परेचर को जो डिजायर टेम्परेचर है उसमें मेंटेन करेगा। तो करीब जो लूबल टैंक से ऑयल आता है ऑयल कूलर का इनलेट में, वो 55 से 60 डिग्री आसपास रहता है। 55 टू 60 डिग्री के आसपास रहता है। ओके, यहां पे हम लोगों ने कितना 45 टू 46, यानी कि करीब अगर 55 आ रहा है तो करीब 10 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो टेम्परेचर ड्रॉप होने से प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? अभी टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, ये रिलेशन भी है। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी होने से तुम्हारा जो ऑयल का थिकनेस है मोटा हो जाएगा। ओके, और प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? प्रेशर है रेजिस्टेंस टू फ्लो,
और विस्कोसिटी जिसका जितना ज्यादा रहेगा उसका मतलब कि क्या है कि जो लेयर है ऑयल का, एक लेयर एक दूसरा लेयर का ऊपर मतलब कि क्या कर रहा है, जो रेजिस्टेंस कर रहा है, फ्लो को ज्यादा रेजिस्टेंस कर रहा है, इजीली फ्लो होने नहीं दे रहा है। क्लियर? तो आपका प्रेशर क्या होगा ना, प्रेशर बढ़ेगा। हल्का प्रेशर, इतना नहीं कि आपका 10 केजी बढ़ जाएगा, प्रेशर जो है हल्का बढ़ेगा, 0.5 1 केजी भी हो सकता है। अब देखिएगा लूबल टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो आपका जो एओपी का डिस्चार्ज प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब जैसे ही लूबल टेम्परेचर घटता है तो प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। ओके, तो ऐसे होने से क्या होगा ना, फिल्टर तो इधर लगा है, तो सपोज आप यहाँ पे 10 केजी दे रहे हैं, यहाँ पे 9 केजी फिल्टर में ड्रॉप हुआ था, 1 केजी में बोला था, और यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होने के कारण ये ऑयल कूलर है, ये अभी ऑयल कूलर है, अभी ये ऑयल कूलर को लाके मैं इधर लगाया हूं, तो प्रेशर क्या होगा ना, इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा ना, ये जो डीपी है ये डीपी फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि कभी आपका जो लूबल टेम्परेचर ऑयल कूलर में ये ज्यादातर डिपेंड करता है किसका ऊपर ना, जो सीडब्ल्यू वाटर हम सप्लाई करते हैं ऑयल कूलर को, क्योंकि ऑयल का हीट को लेके जाने के लिए वो एक तो हीट एक्सचेंजर है ना। देखिए कहीं कहीं पे सीडब्ल्यू वाटर यूज किया जाता है, कहीं पे एसीडब्ल्यू वाटर यूज किया जाता है, कहीं पे डीएम वाटर यूज किया जाता है। तो आप लोगों मत सोचिएगा कि भाई ये सीडब्ल्यू वाटर बोल रहा है, हम लोगों का तो डीएम वाटर यूज करते हैं हम लोगों। ओके, कोई बोले कि हम लोगों एसीडब्ल्यू है, ट्रिपल सीडब्ल्यू वाटर हम लोगों यूज करते हैं। ओके, वाटर का क्वालिटी ये जो मैं बताया आप लोगों को अलग अलग रहता है, समझे? तो उसका ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आपका सीडब्ल्यू वाटर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा होगा तो ऑयल टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ऑयल टेम्परेचर बढ़ेगा क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो नहीं पाएगा। तो फिर कभी वेदर जो है अच्छा हो गया, क्योंकि सीडब्ल्यू वाटर जो कूलिंग टावर में कूलिंग होता है वहां पे हीट रिजेक्ट करता है, यहाँ पे मान लीजिए एम्बिएंट टेम्परेचर अच्छा हो गया या जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो गया, तो हीट ट्रांसफर अच्छा होगा कूलिंग टावर में, तो सीडब्ल्यू वाटर जो है उसका टेम्परेचर कम होगा, तो आपका जो लूबल टेम्परेचर है वो भी अच्छा खासा मेंटेन होगा। तो उस समय फिर क्या होगा, नए प्रेशर जो है, जो लूबल प्रेशर है वो बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा ना, ये जो ऑयल फिल्टर का जो डीपी है ये डीपी बार बार फ्लक्चुएट होगा। ओके, क्योंकि अभी टेम्परेचर कम होने से प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे 10 है, तो ये वाला मान लीजिए पहले ये 9 रहता था, फिर 9.5 मतलब 0.5 मान लीजिए इंक्रीज हुआ प्रेशर, तो ये अभी डीपी कितना होगा, 0.5 होगा, फिर कम होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर ये प्रेशर कम हो जाएगा, तो ऐसे करके फ्लक्चुएशन होगा डीपी। ओके, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जो ऑयल कूलर है ये ऑयल कूलर को हम ऑयल फिल्टर से पहले लगाते हैं। तो इससे क्या होगा ना, जो प्रेशर जो है यहाँ पे कंस्टेंट होके रहेगा, इसका इनलेट में कंस्टेंट होके रहेगा, तो आउटलेट में भी जो प्रेशर ऑयल फिल्टर का आउटलेट में रहेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो उससे क्या होगा ना, डीपी का फ्लक्चुएशन नहीं होगा, इतना रैंडमली डीपी फ्लक्चुएट नहीं करेगा। देखिए बहुत सारे टॉपिक इसमें मैं उससे रिलेटेड चीज में बताया आप लोगों को। विस्कोसिटी बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ता है, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, प्रेशर, ये सारे कैसे रिलेशन है। यहाँ पे देखिए ईओपी ऑयल फिल्टर को
बाईपास करता है। हम लोगों ने क्यों ईओपी को बाईपास करके ऑयल फिल्टर से लगाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टीम टरबाइन से रिलेटेड जो है इस चैनल में आप लोगों को मिलेगा, जिसको देख के आप लोगों ने आसानी से कोई भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। ओके, टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड अप करूंगा। और यहाँ पे जो लोगों स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो लोगों ले सकते हैं कि जनरली एक अगर आप लोगों एक लाइन में अगर कुछ बोलना चाहते हैं कि क्या होता है या क्यों हम लोगों ऑयल कूलर को पहले लगाते हैं ऑयल फिल्टर से पहले, उसका कारण क्या है। ओके, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस द ऑयल डीपी में वेरी एट फिल्टर, सो ऑयल is fast pass through cooler where its temperature reduced to constant operating level, then it passes through oil filter. ओके, तो जो मैं आप लोगों को समझाया उसी का मतलब यही है। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।